हेलो मेरी आवाज के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शादी के बारे में बात करना चाहूंगी। मैंने अपने और अपनों की शादी से अपनों को देखकर जो जाना है वो अनुभव व्यक्त करूंगी। शादी के बारे में बात करने का कारण आज के बच्चे भी हैं। एक तो आज के बच्चे पता नहीं क्यों शादी के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं या हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं मुझे लगता है शादी उनके लिए एक पार्टी जैसी है। शादी मतलब मौज मस्ती। ज्यादातर मैंने आजकल शादियों में देखा है बहुत दिखावा होता है, हर रीति रिवाज में मस्ती। शादी में खुशी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, पर संस्कारों को ताक पर नहीं लगाना चाहिए। शादी एक पार्टी नहीं, एक तरह का यज्ञ होता है जो दो इंसान आपस में मिलकर अपना कीमती जीवन एक साथ शुरू करने का, समाज से और भगवान से आशीर्वाद चाहते हुए शुरू करने की अनुमति है शादी। ज्यादातर आजकल की शादी में बड़ों का लिहाज शर्म कोई नहीं करता, और बड़े इस पर खुद कहते हैं। आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं। आजकल यही रिवाज है, सब जगह यही चल रहा है। अगर आप खुद ही ये बोलेंगे तो फिर बच्चों का क्या। बड़ों की मान मर्यादा, बच्चों को हर हाल में बड़ों के लिए जहां आदर सत्कार हो वहां देना चाहिए। ये एक परिवार की गरिमा को भी दर्शाता है। जितना दिखावा या नाच गाने और मस्ती से भरी शादियां हो रही हैं, उतनी जल्दी वो टूट भी रही हैं। पहले अपनों के बीच और खास दोस्तों के सामने शादी होती थी, और 1-2 दिन के बाद रिसेप्शन होता था जिसमें सब लोग आकर नए जोड़े को आशीर्वाद देते थे। तब वो पति पत्नी हो चुके होते थे और कितने लोगों का आशीर्वाद मिलता था उनको। आजकल शादी से पहले लड़का लड़की स्टेज में बैठ जाते हैं, जयमाल के बाद सारे लोग स्टेज में उनसे मिलते हैं, या कहिए कि जो आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। पर अभी वो पति पत्नी तो हुए ही नहीं होते हैं, ना सिंदूर चढ़ा होता है, ना फेरे हुए होते हैं, तो आशीर्वाद कैसा। शादी में आशीर्वाद जोड़े को मिलना चाहिए, और आशीर्वाद में मुझे लगता है बहुत ताकत है। इस पर आज के लोगों का कहना है, मान लो जयमाल तो हो गया है ना, पर वो शादी तो नहीं है ना। और मानने वाली बात कभी सच नहीं होती, वो तो हमें मानना है। और जब तक शादी होती है तब तक सब जा चुके होते हैं, रह जाते हैं अपने घर वाले और थोड़े रिश्तेदार, और असल में सिर्फ शादी के बाद इन्हीं लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। शादी एक यज्ञ है, एक पूजा है, बहुत आसान नहीं है, और इसमें हर वक्त हर चीज में बराबरी के लिए नहीं लड़ा जा सकता, जिसे कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस, समझौता, बलिदान या त्याग आता है, उन्हीं की शादियां चलती हैं। पर हाँ, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। इस शब्द को दोनों को याद रखना चाहिए, तब मजे से शादी निभती है। और जो लोग शादी को एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह सोचते हैं, उन लोगों को शादी के वक्त और उसके कुछ महीने की चकाचौंध, मतलब घूमना फिरना, पार्टी करना आदि के बाद शादी में बोरियत सी लगने लगती है। जब तक वो शादी होने के बाद कुछ महीने ये सब करते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। जब शांत हो जाता है सब कुछ, तो उन्हें फिर शादी में बोर होने लगते हैं वो लोग। इसलिए मुझे लगता है बड़ों को पहले अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, शादी एक समझदारी का रिश्ता है, इसमें हर रंग से गुजरना पड़ेगा। जैसे कभी सुख,
कभी दुख, कभी जिम्मेदारी, कभी त्याग, कभी समझौता। आपको कभी भी अपना धीरज नहीं खोना है। सब्र रखकर हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता बनाना है। खुशी में ज्यादा खुश मत होइए और दुख में ज्यादा दुखी मत होना। जीवन कभी एक सा नहीं होता और ये हर एक के लिए है। जीवन का यही चक्र है। याद रखने वाली बात यह है, जिसकी भी शादी चलती है या लोगों के लिए वो जोड़े उदाहरण है समाज में, समझ लेना उन्होंने समझौता, त्याग और बलिदान से ही अपने रिश्ते को खूबसूरत बना रखा है। एक आसान तरीका, लड़का याद रखे वो जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कर रहा है वही व्यवहार उसकी बहन के साथ हो तो कैसा लगेगा। सच मानिए, निर्णय लेना आसान होगा। उसी प्रकार लड़की याद रखे कि उसकी भाभी उसके भाई और घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करे, या वो जो खुद भी करती है ऐसा उसकी भाभी करे तो कैसा लगेगा। लड़की को उसे भी कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों में से किसी के भाई या बहन ना हो तो अपने माता पिता को देखो। इस तरह की सोच रखी तो हो सकता है आपकी शादी लंबी और खूबसूरत चलेगी। आजकल जितनी जल्दी शादी के बाद तलाक हो रहे हैं, सुनकर दुख लगता है। हमारी तो यही प्रार्थना है, बच्चे किसी के भी हों, खुश रहें और आबाद रहें। मुझे लगता है हर माँ बाप की यही इच्छा होगी। शुक्रिया।